नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम अमेठी संसदीय क्षेत्र में हैं और अपनी चुनाव यात्रा के तहत हम स्थानीय लोगों से समझते हैं कि उनके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं। जी, अमेठी की जनता के मन में इस बार क्या है? अमेठी की जनता मूड बना चुकी है जी, और मन में जो कुछ है जी, वो सामने आ जाएगा, जी, क्योंकि जनता इस समय इस बार जनता चुनाव लड़ रही है जी, और समय आने पे वो जनता दिखा देगी कि क्या परिवर्तन हुआ। जी। तो अगर ठीक है, आप नहीं बताना चाह रहे, मतदाता अपने मन में भी रखे बात को कि किसको ला रहे हैं, लेकिन 10 साल का जो प्रधानमंत्री जी का कामकाज है उसको कैसे देखते हैं? और एक तरफ जो कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, उसने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उसको कैसे देखते हैं? अब घोषणा पत्र में तो जो बातें लिखी हैं, जो किए हैं, जी, लिखने को बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन धरातल पे वो चीज़ दिखना भी चाहिए। जी, आज अगर वो चीज़ घोषणा के हिसाब से अगर पत्र में जो कुछ लिखा गया, जी, अगर वो किसान के बीच में, गरीब के बीच में पहुंचता जी, तो शायद ये दशा न होती, जी, क्योंकि जनता सब जान चुकी है और जी। जनता सब जानती है। जी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जी, उन्होंने 10 सालों में जो नीति बनाया जी। गरीबों के कल्याण के लिए, जी, जो योजना बनाई, जी, वो धरातल पे हर एक गरीब के घर, जी, हर एक झोपड़ी तक पहुंच रही है। जी, पहुँच रही है। तो आप भी इस बात से सहमत हैं कि मोदी जी जो काम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं? एकदम जी एकदम सहमत है हम। अच्छा, लेकिन बीजेपी नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं 180 पे रोक दूंगा मोदी जी को। वो कांग्रेस है, कांग्रेस वाले कुछ भी कहते हैं, जी, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, जी, उससे मतलब नहीं हमें। जी, पर हमारी जो सरकार है मोदी जी की, जी, ये सच में 400 से पार ऊपर है जी। और रहेगी, रहेगी। हरदम रहेगी ये। जी, अब की अमेठी से जी। हमारी सरकार बन के एकदम फुल रहेगी। फिर से रहेगी। और अमेठी में अगर हम देखें तो कांग्रेस ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता केएल शर्मा को उतार दिया है, तो लगता है कि कुछ चुनौती दे पाएंगे स्मृति जी को? नहीं नहीं नहीं, केएल शर्मा जी आए हैं, अच्छी बात है, उनका सम्मान है। जी, लेकिन दीदी के सामने जब राहुल गांधी जी चले गए हैं जी, तो केएल शर्मा क्या ही कर पाएंगे। जी, 2 से 2.5 लाख मतों से दीदी जीतने जा रही हैं प्रचंड जी। बहुमत के साथ। जी, आप भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। 4 जून को जी, रिजल्ट आएगा, आप सभी आइएगा। फिर से एक बार हम लोग का जो है वो लीजिएगा इंटरव्यू। जी। और बस इसी तरह हम लोग 2-2.5 दीदी के लाख साथ से आप, जी जीत 2.5 का लाख दावा मतों के साथ हम इस बार दीदी को जिताने जा रहे हैं। जी, जी। आप आइए भैया, आप बताइए कि क्या रहने वाला है? भाई साहब ने तो लक्ष्य दे दिया है कि 2.5 लाख से स्मृति जी जीत रही हैं। ये क्या बात स्थिति सही देखती भाई है? जी सही कह रहे हैं। जी, और स्मृति ईरानी जी जो है यहाँ से काफ़ी बहुमत से जीतेंगी, जी, काफ़ी वोटों से जीतेंगी। जी। हाँ। और कुछ लोग हमें और आज नहीं, फिर भी बहुत बेहतरीन चुनाव ये होगा। जी, जी 19 से भी बेहतरीन हाँ होगा। जी। और कुछ लोग हमें मिले जो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे, दूसरे दलों के भी लोगों से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि स्मृति जी क्षेत्र में आती नहीं है, स्मृति जी नहीं, नहीं, लोगों से व्यवहार ठीक नहीं करती हैं, तो इस बार ये हम तो- प्रत्याशी बदल देंगे। ये बातें जो है अपोजिट पार्टियां तो बोलती ही रहती हैं वो जी। तो, लेकिन यहाँ पे बहन जी का आना बहुत मतलब जी। प्रॉपर आती रहती हैं। जी, हाँ, अमेठी के लिए, जी। अमेठी के लिए इन्होंने काम भी किया है। जी, हम्म। जी। तो लग रहा है कि अमेठी को आगे लेकर जाएंगी स्मृति जी। जी 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 बिल्कुल आगे लेके जाएंगी। जी। जी तो अभी जैसे अगर हम मोदी जी के 10 साल के कामकाज को देखते हैं, 5 साल में स्मृति जी के कामकाज को कैसे आप आंकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी। जी तो अभी स्मृति जी ने जो यहाँ पर चाहे वो राइफल की फैक्ट्री हो, चाहे अन्य परियोजनाएं हैं, कोरोना काल में यहाँ पर जो सेवा करने का रहा हो, तो आप संतोषजनक पाते हैं उन सब चीज़ों को? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल संतोष जी। कभी काम पड़ा आपको, स्मृति जी से आप गए हैं तो उनके ऑफिस ने आपका काम किया या लौटा दिया? हम लोग निषाद पार्टी से हैं, जी, क्योंकि हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, कैबिनेट जी, मंत्री हैं। जी, जी। स्मृति ईरानी दीदी जी ने अपने आवाज़ पर बुला करके हम लोगों को सम्मान भी करती हैं और जी। हम लोगों की बात भी सुनती हैं। जी, बात जी। सुनी जाती है आप जी, लोगों जी। की। जी, तो आप लोग भी मानते हैं इस बात को कि बात सुनी जाती है, सम्मान होता है सबका? जी सम्मान होता है सबका, निषाद जी। पार्टियों को सम्मान होता है। जी, जी सम्मान हो रहा है। जी हाँ जी बाबा, आप बताइए क्या रहा है इस बार अमेठी की जनता के मन में? जीत रही मिर्जा जी, जीत रही हैं। हाँ। जी, तो कांग्रेस ने भी अपना एक पुराना कार्यकर्ता उतार दिया, लग रहा है कुछ चुनौती दे पाएंगे? कुछ नहीं है। कुछ चुनौती नहीं दे हाँ, वो पाएंगे? दोबारा लौटेंगे नहीं हम। अच्छा, दोबारा लौट। हाँ, दोबारा उनके नहीं लौटेंगे। जी, भाई साहब आप युवा हैं और ख़ासतौर पे युवाओं के मुद्दों को लेकर जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस हैं, वो स्मृति जी को और बीजेपी को घेर रहे हैं कि युवाओं के साथ छल किया गया है। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, लेकिन रोजगार ले लिए गए हैं देने की बजाय। आपको लगता है कि जो आरोप हैं सही हैं? पूर्णतः निराधार हैं। जी। आपने अभी कहा, पहले आप अपने बात वापस लीजिए, राहुल गांधी जी युवा नहीं हैं।
राहुल गांधी जी जी। 50 साल के बुढ़े हैं जी और राहुल गांधी जी इस समय अमेठी में जो अपना प्यादा भेजे हैं जी। वो 40 साल पहले ही अमेठी में आए हैं, 40 साल पहली वाली। जी। ये अब की अमेठी स्मृति की अमेठी है, जी। स्मृति के सपनों की अमेठी है, जी। ये दीदी की हमारी अमेठी है, दीदी की आत्मा की अमेठी है, जी। ये विकसित अमेठी है, खुशहाल अमेठी है, रोजगार युक्त अमेठी है। जी। ये उस अमेठी है जहाँ बाईपास, रेलवे स्टेशन, जी। अस्पताल जी। और तुरंत, जिसे आपने अभी भाई साहब से पूछा कि क्या यहाँ सुना जाता है, सुना ही नहीं जाता है, जी। सुना भी जाता है, देखा भी जाता है, निदान भी होता है, समाधान भी होता है। जी। हर तरफ से सारी सुविधाएं, आप चाहे जहां आप तो टहल रहे हैं, आप चाहे जहां चले जाइए, पूरा देखिए, हर जगह आपको डबल लाइन की रोड मिलेगी जी। और हर जगह खुशहाली मिलेगी, विकसित मिलेगी। जी। और पूरा युवा ये दावा करता है इस बार दीदी निश्चित रूप से पूरे देश में 400 पार मोदी जी बना रहे हैं और हमारी अमेठी 6 लाख पार होगी और दीदी प्रचंड बहुमत से पुनः हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। और आपने तो खैर भगवा भी डाला हुआ है, क्या लग रहा है इस बार अमेठी का मूड? प्रचंड बहुमत से अमेठी में जीत होगी दीदी की। जी कम से कम 3 लाख वोट से दीदी चुनाव जीतेंगी। जी जी। तो इस विश्वास का कारण क्या ही होता है, ये समझाइए हमारे। इस विश्वास का कारण है विकास अमेठी जी। में, जो उन्होंने आने के बाद किया है। अमेठी में आप ओवरब्रिज देख लीजिए, बाईपास देख लीजिए, जी। सैनिक स्कूल खुला है और नवोदय विद्यालय खुला है। ऐसे बहुत से काम, और रेलवे के दोहरीकरण हुआ है। जी यही सब विकास काम है। 5 किलो राशन हर परिवार को मिल रहा है। जी। तो यही सब आप स्मृति दीदी की बात कर रहे हैं, वहाँ राहुल गांधी ने अपनी दीदी को बिठा दिया है अमेठी रायबरेली में कि आप यहाँ पे डटे रहिए और इस बार चुनाव जीतना है। क्या रहेगा, प्रियंका गांधी का कुछ है अब यहाँ पर असर? देखिए, प्रियंका गांधी जी विधानसभा चुनाव में भी आई थी, एक भी सीट नहीं जिता पाई। जी। और जब अब तो अमेठी से वो भाग गई हैं छोड़ के अमेठी, जी तो अमेठी की जनता नहीं समझ रही। जो अमेठी छोड़ के भाग गया, अपना परिवार कहते थे, जी तो उनको किस मुंह से वोट देंगे जी अमेठी वाले? जी। तो आपको लगता उनकी है कि- जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। जी, तो आपको लगता है कि इसी डर से राहुल गांधी नहीं आए यहाँ पर? जी, हार के ही डर से नहीं आएंगे। जी। कोई अपना घर ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। कहते थे घर और छोड़ दिए, हार का डर था तभी छोड़ दिए। जी। घर उन्होंने अपना बनाया है, दीदी ने आके यहाँ पर जी लोगों को विश्वास जीता है। इस वजह से वो बम्पर वोट से चुनाव जीतेंगी इस बार। जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमेठी की जनता को विश्वास है कि स्मृति ईरानी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से जीतेंगी और इस जीत का अंतर 2.5 लाख वोटों से ज़्यादा का हो सकता है। परिणाम क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए अमेठी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।